ओम शांति। तो आज हम मुरली मंथन भाग 1 की पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका 9वां अध्याय आज चल रहा है। तो चलिए आज का 9वां अध्याय शुरू करते हैं। 9वें अध्याय का टाइटल है अखंड महादानी बनने की कला, खजानों का सही उपयोग। तो चलिए इसका अर्थ विस्तार से समझते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं। ओम शांति। आज की मुरली आत्मा को उसके वास्तविक उत्तरदायित्व और दिव्य स्वरूप की याद दिलाती है कि हम साधारण आत्माएं नहीं बल्कि पूर्वज आत्माएं हैं, जिनके प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे विश्व रूपी वृक्ष के हर तने और हर पत्ते तक पहुंचता है। और इसी गहराई को समझते हुए बाबा ने आज वरदान दिया है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव, अर्थात जो आत्मा अपने अंदर भरे हुए परमात्म खजानों को केवल जानती ही नहीं बल्कि उन्हें सही समय पर सही दिशा में पहले स्वयं के उत्थान के लिए और फिर विश्व कल्याण के लिए उपयोग करती है, वही सच्चे अर्थ में महादानी आत्मा बनती है। परंतु यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम उन खजानों को पहचान भी रहे हैं? क्या वास्तव में उन्हें यूज कर रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान सुन लेना या समझ लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक वह जीवन में उतरकर व्यवहार, बोल और स्थिति में प्रकट नहीं होता, तब तक वह खजाना बंद ही रहता है। और आज का समय ऐसा है जहां केवल बोलने से नहीं बल्कि जीने से सेवा होनी है, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकांश आत्माएं इतनी मानसिक थकान और परिस्थितियों के बोझ से दब चुकी है कि वे ज्ञान को सुन तो सकती हैं पर उसे धारण करने की शक्ति उनमें कम हो गई है। ऐसे समय में विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में रहने वाली आत्माओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब वही आत्मा जो घर परिवार, जिम्मेदारियां और परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी स्थिर, प्रसन्न और परमात्मा की याद में रहती है, तो उसके चलन और चेहरे से ही सेवा होती है, सेवा होने लगती है और वही साक्षात्कार का माध्यम बनती है। इसलिए बाबा बार बार संकेत देते हैं कि अंत समय में साक्षात्कार का पाठ चलेगा, जहां आत्माएं किसी के शब्दों से नहीं बल्कि उसकी स्थिति से प्रेरित होगी। और उस समय 3 बातें एक के बाद एक स्पष्ट रूप से सामने आएगी। क्या? साक्षात्कार, पश्चाताप और परिवर्तन। यदि आत्मा ने अभी अपने खजानों का उपयोग नहीं किया तो साक्षात्कार के बाद पश्चाताप अवश्य होगा कि हमने यह समय क्यों गवा दिया। और यदि समय रहते जाग गए तो वही साक्षात्कार परिवर्तन का कारण बन जाएगा। इसलिए अभी इसी क्षण यह चेक करना आवश्यक है कि क्या हमारी स्थिति ऐसी है
कि कोई भी आत्मा हमें देखकर अनुभव कर सके कि यह आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी है? अपने आप से पूछें, क्योंकि महादानी बनने का पहला चरण है स्व के प्रति खजानों का उपयोग। इसका अर्थ है छोटी छोटी परिस्थितियों में भी स्वयं को स्थिर रखना, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में खर्च ना करना, अपने मन को साधनों या दूसरों पर निर्भर न बनाना, बल्कि स्वयं से संवाद करके अपनी आंतरिक बैटरी को चार्ज करना। जैसे मोबाइल की बैटरी कम होने पर हम केवल आवश्यक बात करते हैं, वैसे ही आत्मा की स्थिति कमजोर होने पर व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संपर्क और व्यर्थ चिंतन से बचना आवश्यक है, क्योंकि हर अनावश्यक शब्द आत्मा की शक्ति को कम करता है। इसके साथ ही महादानी बनने का दूसरा चरण है औरों के प्रति खजानों का उपयोग, अर्थात हमारे बोल, हमारे संकल्प और हमारे वाइब्रेशन ऐसे हो जो दूसरों के अंदर उमंग, उत्साह और शक्ति भर दे, क्योंकि हमारा एक एक संकल्प पूरे विश्व पर प्रभाव डालता है। इसलिए हर विचार से पहले यह जागरूकता होनी चाहिए कि यह संकल्प मेरा नहीं बल्कि विश्व के हर पत्ते तक जाने वाला है। इसी संदर्भ में एक सूक्ष्म बात समझने योग्य है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अक्सर हम सकारात्मक वाइब्रेशन को नजरअंदाज कर देते हैं और थोड़ी सी नकारात्मकता को पकड़ लेते हैं। जैसे 100 लोगों की शुभ भावना को छोड़कर हम 4 लोगों की अशुभ दृष्टि को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि नजर लग गई, जबकि वास्तव में हम स्वयं ही नकारात्मक वाइब्रेशन को ग्रहण करने की आदत बना लेते हैं। इसलिए महादानी आत्मा वही है जो हर परिस्थिति में केवल शुभ को ग्रहण करे और शुभ ही देखे और शुभ ही दे, क्योंकि दुआओं का खजाना ही वह सुरक्षा कवच है जो आत्मा को हर परिस्थिति, हर विपरीत परिस्थिति से पार कराता है। जब आत्मा निरंतर दुआएं देती है, शुभ संकल्प करती है और अपने को विश्व की सेवा के लिए जिम्मेदार समझती है, तब परमात्मा स्वयं उसके लिए माध्यम बनता है, स्वयं उसके लिए माध्यम बनाता है और समय आने पर फरिश्ते रूप में सहायता भेजता है। यही कारण है कि कई बार जीवन में अचानक सहायता मिलती है और परिस्थितियां सहज रूप से हल हो जाती हैं। वह दुआओं का ही प्रतिफल होता है। इसलिए आज का संदेश अत्यंत स्पष्ट और गहरा है कि समय बहुत मूल्यवान है। इसे व्यर्थ बातों, रिश्तों की उलझनों या साधनों के मोह में गंवाने का समय नहीं है, बल्कि हर क्षण को जागरूक होकर अपने खजानों का उपयोग करने का समय है। और इसके लिए सबसे आवश्यक है स्मृति और
परमात्मा की दुआओं का सुरक्षा कवच धारण करने का संकल्प करना। इसके लिए सबसे आवश्यक है स्मृति और अभ्यास। जैसे बाहर निकलने से पहले केवल कपड़े ही नहीं बल्कि परमात्मा की दुआओं का सुरक्षा कवच भी धारण करने का संकल्प करना है। अपने को सदा संरक्षित और शक्तिशाली अनुभव करना है और हर कर्म से पहले यह अनुभव करना है कि मैं परमात्मा की शक्ति से भरपूर हूँ। साथ ही आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराने के लिए प्रैक्टिकल अभ्यास भी आवश्यक है, जिसमें आत्मा अपने लाइट स्वरूप को अनुभव करे, अपने को देह से अलग एक असीम प्रकाशमय शक्ति के रूप में देखे और धीरे धीरे उस स्थिति में स्थिर हो जाए जहां देह भान समाप्त हो जाए और आत्मा अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाए, क्योंकि यही अभ्यास आत्मा को फरिश्ता स्थिति तक ले जाता है, जहां से परमात्मा मिलन सहज हो जाता है। इसलिए अंत में यही सार निकलता है कि अखंड महादानी बनना कोई बाहरी कार्य नहीं बल्कि एक आंतरिक स्थिति है, जहां आत्मा स्वयं को भरपूर अनुभव करती है, अपने खजानों को सहज रूप से दूसरों को बांटती रहती है बिना किसी कमी के भाव के, क्योंकि जो आत्मा जितना देती है उतना ही और भरती जाती है और वही आत्मा अंत समय में साक्षात्कार का माध्यम बनकर विश्व परिवर्तन का निमित्त बनती है। आज की मुरली का प्रैक्टिकल प्रयोग हम देखेंगे, जो आज सारा दिन हमें यह अभ्यास करना है। घर गृहस्थ में रहकर खजानों को यूज करके अखंड महादानी कैसे बने। आज की मुरली हमें बहुत गहरी जिम्मेदारी देती है कि हम केवल ज्ञान लेने वाले नहीं बल्कि खजानों को यूज करने वाले बने। अगर खजाने यूज नहीं किए तो वे हमारे पास होते हुए भी बेकार हैं, और अगर इस सही तरीके से यूज कर लिए तो हम साधारण से महादानी बन जाते हैं। इसलिए आज का पूरा प्रैक्टिकल यही है कि घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे अपने खजानों को खुद के लिए और दूसरों के लिए उपयोग करें। तो उसके लिए सबसे पहला प्रैक्टिकल प्रयोग है अपने मन की स्थिति को संभालना। मान लो सुबह उठते ही कोई छोटी बात हो गई, घर में किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, काम ज्यादा है, मन भारी हो गया। आमतौर पर हम क्या करते हैं, या तो चुपचाप अंदर दुखी रहते हैं या किसी को फोन करके मन हल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज क्या करना है बच्चे, आज खजाना यूज करना है, अपने आप से बात करनी है, दूसरों से नहीं, अपने आप से बात करनी है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पास शांति का खजाना है। जैसे ही आप अंदर यह संकल्प करेंगे धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। यही स्व के प्रति खजाने का उपयोग है। तो आपने समझा कि खजाने का उपयोग करना क्या होता है। तो खजाने को यूज करना अर्थात अपने स्वयं से बात करनी है। दूसरा प्रयोग है वाणी का खजाना। घर में या बाहर किसी से बात करते समय ध्यान रखना है कि मेरे बोल व्यर्थ ना हो, कम हो और शक्ति देने वाले हो। उदाहरण के लिए अगर कोई घर का सदस्य दुखी है और कहता है कि मेरा काम नहीं बन रहा, तो आमतौर पर लोग कहते हैं हाँ आजकल सबका ऐसा ही चल रहा है। लेकिन
यह कमजोर बोल है। आज आपको क्या बोलना है? तुम कर लोगे। क्या कहना है? तुम कर लोगे। सब ठीक होगा, बाबा साथ है। आपके एक वाक्य से सामने वाले की स्थिति बदल सकती है। यही महादानी बनना है। अपने बोल से दूसरों को शक्ति देना है। तीसरा प्रैक्टिकल प्रयोग, समय और ऊर्जा का सही उपयोग। मान लो आपको खाली समय मिला। आमतौर पर हम मोबाइल, टीवी या इधर उधर की बातों में समय खर्च कर देते हैं, लेकिन आज क्या करना चाहिए? आज क्या करना है? तो आज उस समय को दुआ देने में लगाना है। बस 2 मिनट के लिए बैठकर संकल्प करना है, सभी आत्माएं शांति में रहे, सभी को शक्ति मिले। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यह संकल्प पूरे विश्व में फैलता है। यही पूर्वज आत्मा का कार्य है। यही खजाने का सबसे ऊंचा उपयोग है। चौथा प्रैक्टिकल प्रयोग, परिस्थिति में स्थिर रहना। घर गृहस्थ में समस्याएं आती ही रहती हैं। बच्चों की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, लेकिन आज जब भी कोई समस्या आए, तुरंत याद करना है कि मेरे पास धैर्य का खजाना है। घबराना नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बस एक सेकंड रुकना है। जैसे ही आप रुकते हो, अंदर से समाधान आने लगता है। यही वह स्थिति है जहां से दुआएं उत्पन्न होती हैं। पांचवा प्रैक्टिकल प्रयोग, नजरिया बदलना। जैसे आपने उदाहरण में देखा, 100 लोगों ने अच्छा सोचा, लेकिन हमारा ध्यान 5 लोगों की नेगेटिव सोच पर चला गया। आज से यह बदलना है। जहां भी जाओ, जो भी मिले, उसकी अच्छाई को पकड़ो। इससे आपका मन भी हल्का रहेगा और सामने वाले को भी दुआ मिलेगी। यही खजाने को औरों के प्रति यूज करना है। छठा प्रयोग है, घर में बाहर निकलते समय। जब भी आप घर से बाहर निकलो, सिर्फ कपड़े पहनकर मत निकलो, बल्कि एक संकल्प लेकर निकलो। मैं परमात्मा की दुआओं का कवच पहनकर जा रही हूँ। फिर देखो, पूरे दिन आपके साथ कुछ अलग ही अनुभव होगा। नकारात्मक बातें आपको टच नहीं करेगी। लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे। यह कोई दिखावा नहीं है, यह आपकी स्थिति का प्रभाव है। सातवां प्रयोग है साइलेंस का। आज बाबा ने कहा कम बोलना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि चुप रहना है, बल्कि अंदर शांत रहना है। जब भी मन व्यर्थ में भागे, तुरंत उसे पकड़कर देखना है, उसे रोकना नहीं, बस देखना है। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और उसी शांति में आपके खजाने स्वतः ही सक्रिय हो जाएंगे। आठवां प्रयोग है दुआओं का खजाना बढ़ाना। पूरे दिन में जितनी भी आत्माएं मिले, घर में, बाहर, काम पर, सबको दिल से दुआ देना। ठीक है, सबको दिल से दुआ देना है। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके संकल्प उसे शक्ति देंगे। और यही दुआएं जब आपके जीवन में वापस आएगी, तब विपरीत परिस्थिति में कोई फरिश्ता बनकर आपकी मदद करेगा। यह अनुभव हर महादानी आत्मा को होता है। अंत में सबसे गहरी बात, महादानी बनना कोई बड़ा काम नहीं है। यह छोटे छोटे प्रयोग से शुरू होता है। हर विचार, हर बोल, हर कर्म को अगर हम शुद्ध और शक्ति से भर दें, तो हमारा पूरा जीवन ही सेवा बन जाता है। तब हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हमारा चेहरा और चलन ही साक्षात्कार कराने लगते हैं। तो महादानी बनना वास्तव में कितना सरल तरीके से बाबा ने हम आत्माओं को स्पष्ट किया। बाबा ने कहा, ये जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल प्रयोग बताए हैं, इसे करने से ही आप आत्माएं महादानी बन जाओगे। तो आज का संकल्प यही है,
मुझे खजाने इकट्ठा नहीं करने हैं। मुझे मुझे खजाने यूज करने हैं। जितना यूज करूंगी उतना बढ़ेगा। जितना बांटूंगी उतना बढ़ता जाऊंगी। यही अखंड महादानी बनने का सरल और सच्चा मार्ग है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।